आप सभी अच्छे होंगे। चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.2 फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम सब क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, ए ट्रस्ट फाउंड हैज 30,000 that must be invested in two different types of bond. The first bond pay 5% interest per year and the second bond pay 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond. If the trust fund must obtain an annual total interest of फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 1800, सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 2000। यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है इसका मतलब हुआ दोस्तों कि हमारे पास एक ट्रस्ट है। क्या बोल रहा है? ए ट्रस्ट फाउंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कह रहा है तो एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 रुपीज है। क्या हम बोले दोस्तों? एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 रुपीज है, जो कि इस 30,000 रुपीज को टू डिफरेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। तो टू डिफरेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है तो मानते हैं कि ये हमारा फर्स्ट बॉन्ड है, जो कि हमारा इस पर कितना परसेंट? 5% इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है। 5% इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है। और जो हमारा सेकेंड बॉन्ड इन्वेस्ट करता है इस पे हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है? इस पे हमें 7% इंटरेस्ट मिलता है। हमने क्या बोला दोस्तों कि हमारे पास एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में 30,000 रुपीज है, जो कि इस 30,000 रुपीज को टू डिफरेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। जो फर्स्ट बॉन्ड पे जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसका 5% इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर, और जो सेकेंड बॉन्ड पे जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उस पर हमें 7% इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर। अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हमें बताना है कि हमारे पास जो ये 30,000 रुपीज इन्वेस्ट हो रहा है तो वे कितना अमाउंट में दोनों बॉन्ड पे इन्वेस्ट करेगा कि इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट पार्ट में 1800 रुपीज मिले और सेकेंड पार्ट में हमारा जो टोटल इंटरेस्ट पर ईयर 2000 रुपीज मिले। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि इस 30,000 को कितना अमाउंट में फर्स्ट बॉन्ड पे इन्वेस्ट करें और सेकेंड बॉन्ड पे इन्वेस्ट करें। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये फर्स्ट बॉन्ड जो है, ये हमारा जो फर्स्ट बॉन्ड है, इस फर्स्ट बॉन्ड पे हमारा 1 रुपये का अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है। कितने रुपए का दोस्तों? 1 रुपये का अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है। और जो हमारा सेकेंड बॉन्ड है, इस सेकेंड बॉन्ड पे जो हमारा अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो कितना होगा? टोटल अमाउंट हमारा 30,000 था, जिसमें से हमारा 1 रुपये इन्वेस्ट हो गया। तो सेकेंड बॉन्ड हमारा कितना बचा? 30,000 माइनस एक्स। तो जो हमारा सेकेंड अमाउंट जो होगा वो क्या होगा? 30,000 माइनस एक्स। इसका कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि सपोज ये हमारा जो टोटल अमाउंट 30,000 था, अगर बॉन्ड पे हम 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो सेकेंड बॉन्ड पे कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है 20,000 होगा। ठीक है दोस्तों, वही कहने का यहाँ मतलब है। तो हमें बताना है दोस्तों कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट ए में हमारा टोटल इंटरेस्ट पर ईयर हमें कितना मिला है? 1800 रुपीज मिल रहा है। यानी हमें 1800 रुपीज पे हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसी चीज़ को हम डेफिनेशन में लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड इन फर्स्ट
फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड पर कितना अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं, ₹X किए हैं, तो X एंड सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड इज कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए 30,000 माइनस X रुपीज, तो 30,000 माइनस X रुपीज। ठीक है दोस्तों, ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको हम लैंग्वेज में भी लिख दिए। अब सिंपल इसको क्या करेंगे, हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट जो अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखेंगे, तो कितना है, X रुपीज है, तो X यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे क्या है, 30,000 माइनस X है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30,000 माइनस X। अब हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, रो इज टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो इसको क्या लिखेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट पर ईयर मिल रहा है दोनों अमाउंट पे, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए कॉलम में इसको हम लिख देते हैं। तो कॉलम में पहला क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटरेस्ट जो फर्स्ट बॉन्ड पे मिल रहा है वो हमें 5% मिल रहा है, तो 5% लिख देंगे। और जो सेकेंड बॉन्ड पे हमारा जो इंटरेस्ट पर ईयर मिल रहा है वो हमें 7% मिल रहा है, तो 7% लिख देंगे। और जो हमारा टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है इन सभी पे हमारा कितना पर ईयर मिल रहा है, 1800, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 1800, तो 1800 लिख देंगे। अब सिंपल इसे क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सब जानते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1:2, इसका ऑर्डर क्या है 2:1। तो क्या फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, बिल्कुल है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका मैट्रिक्स जो पॉसिबल होगा, जो रिमेनिंग बच गया ऑर्डर, वो हमारा पॉसिबल ऑर्डर है, 1:1 का ऑर्डर आएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो हम लेंगे एलिमेंट का, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो X मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5%, तो X मल्टीप्लाई 5% प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30,000 माइनस X मल्टीप्लाई 7% इक्वल टू 1800 रुपीज। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इस X को देखिए, X को अगर हम लिखे परसेंटेज में, तो X मल्टीप्लाई 5% का मतलब क्या हुआ, 5/100, प्लस यहाँ पर देखिए 30,000 माइनस X मल्टीप्लाई, ये क्या है 7% मीन्स क्या हो 7/100 इक्वल टू कितना 1800 रुपीज। अब इसे सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, इसको सिंपल हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, अगर हम LCM लिए तो इसका डिनोमिनेटर में भी 100 है, इसका भी डिनोमिनेटर में 100 है, तो 100 हमारा LCM हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा 5x प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 जा 21 और जीरो कितना है इस पर 1 2 3 4, तो 4 0 1 2 3 4। उसके बाद माइनस 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7x इक्वल टू 1800 रुपीज। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इस 100 को डिवाइड में है तो अपोजिट में इक्वल टू के भेजेंगे, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 5x प्लस 21 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 1800। ये 100 आएगा तो इधर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 5x में से माइनस का 7x जाएगा, तो माइनस का 2x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 18,000 माइनस यहाँ पर 2,10,000 को अपोजिट हो जाएंगे, तो इधर आकर प्लस में, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा 2,10,000 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस का 2x इक्वल टू
1,80,000 माइनस 2,10,000 सब्ट्रैक्ट हुआ था, माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 30,000। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, माइनस माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा x का वैल्यू। x का जब वैल्यू हमारा 15,000 आ गया, ये x हमारा क्या है, ये हमारा x क्या है, फर्स्ट बॉन्ड ही तो है। तो हमको पता पर चल गया कि फर्स्ट बॉन्ड पर हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट किए थे, हम 15,000 किए थे। तो एनोदर जो हम सेकेंड बॉन्ड किए हैं, सेकेंड बॉन्ड इन्वेस्ट किए हैं, सेकेंड बॉन्ड जो हम इन्वेस्ट किए कितना हुआ, यहाँ पे आप देख सकते थे क्वेश्चन में क्या था 30,000 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 30,000 माइनस एक्स। अब एक्स का वैल्यू तो हमें पता है, तो 30,000 तो एज इट इज रहेगा और माइनस का है 15,000। तो इसको 50,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे सेकेंड जो हमारा इन्वेस्ट बॉन्ड कितना इन्वेस्ट किए थे अमाउंट, वो हमारा 50,000 ही आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। क्या था फर्स्ट पार्ट में दोस्तों कि 30,000 हमारे पास कोई अमाउंट है एक ट्रस्ट के पास, जिसको टू बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, टू डिफरेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। जो फर्स्ट बॉन्ड पे हम जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका हमें 5% इंटरेस्ट पर ईयर मिल रहा है, और सेकेंड बॉन्ड पे हम जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका हमें 7% पर ईयर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके बताना है कि हमारे पास जो ये 30,000 रुपीज़ को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं टू बॉन्ड्स में, जो फर्स्ट बॉन्ड में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किए, सपोज हम एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किए तो इस पर हमको 5% इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है, और जो सेकेंड बॉन्ड हम इन्वेस्ट किए 30,000 माइनस एक्स, इस पर हमको 7% पर ईयर मिलता है। तो हमें बताना है कि हमें इस दोनों पे हमें टोटल इंटरेस्ट पर ईयर कितना, हमें 100 रुपीज़ मिल रहा है। तो बताना है कि हमें इस फर्स्ट बॉन्ड पे हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट किए और सेकेंड बॉन्ड पे हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट किए, बस यही बताना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और इसको क्या कि सिंपल कैलकुलेशन कर दिए। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन करने के बाद क्या है हमारा सिंपल, आप देख सकते हैं दोस्तों आसानी से आंसर हमारा आ गया। अब सिंपल इसका सेकेंड पार्ट को करेंगे तो सभी चीज़ तो सेम रहेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं इस चीज़ को सब चीज़ सेम रहेगा। यहाँ पे 1800 के जगह पर 2,000 रुपीज़ हमारा आ जाएगा, जो अमाउंट 2,000 दिया हुआ है वो इंटरेस्ट अब मिलना चाहिए। तो चलिए इसको एज इट इज लिखते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स तो हमारा रहेगा और यहाँ पे 30,000 माइनस एक्स, ये हमारा जो कॉलम में था 5% और 7% ये तो रहेगा। इधर कितना आ जाएगा 1800 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1800 की जगह पर हमारा यहाँ पे अब 200 अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2,000 दिया हुआ था, 2,000 को लिख देंगे। और सिंपल इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5% मल्टीप्लाई x, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्या है 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 7% इक्वल टू 2,000। अब सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, इसको परसेंट में चेंज कर देंगे तो 5x/100 अब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 30,000 अब माइनस एक्स अब मल्टीप्लाई 7% का मतलब क्या होगा 7/100 इक्वल टू 2,000। अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, इस 100 को हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×3=21, 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 2,000। अब यहाँ पे इस 100 को हम अपोजिट भेजेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x में से माइनस का से यहाँ पर इसको एक बार और लिख दो 5x प्लस 2,10,000 माइनस का 7x इक्वल टू इधर आके क्या आ जाएगा 2,000 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 5x में से माइनस का 7x जाएगा तो माइनस का 2x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,000 पर 2 जीरो दे दिया था 2 लाख हो गए, देख लीजिए 2 लाख हो गए। चलिए 2 लाख को यहाँ पे लिखिए 2 लाख।
यानी यहाँ पे 2 लाख 1 2 3 2 0 2 लाख। यहाँ पे देखिए 2,10,000 को प्लस को अपोजिट हो जाएंगे तो माइनस के इधर आके 2,10,000 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब सिंपल इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं सिंपल इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 2x तो रहेगा और 2 लाख में से यहाँ पे 2,10,000 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का क्या होगा 10,000 हम यहाँ पे हमारा बचेगा, कितना बचेगा 10,000। ठीक है दोस्तों, तो 10,000 यहाँ पे हमारा बच जाएगा। अब बचने के बाद यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस से हमारा कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 से जब कैंसिल करेंगे तो 2 5 जाए 10, यानी हमें x का वैल्यू कितना आ गया 5,000 हमारा आएगा। x का वैल्यू जब हमारा फर्स्ट बॉन्ड का अमाउंट हमें पता चल गया तो क्या हमसे ये हमारा क्या है फर्स्ट बॉन्ड का अमाउंट है, फर्स्ट बॉन्ड का हमारा क्या है अमाउंट है, तब सेकेंड बॉन्ड का अमाउंट हमें क्या होगा, सेकेंड बॉन्ड का अमाउंट अमाउंट ऑफ सेकेंड बॉन्ड हमारा क्या होगा, अमाउंट ऑफ यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट ऑफ सेकेंड बॉन्ड कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x होता है, यानी 30,000 तो एज इट इज रहेगा और माइनस x का वैल्यू कितना आ गया 5,000, तो 5,000 यहाँ आ गया। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना आ जाएगा 25,000 हमारा सेकेंड बॉन्ड पर हमारा इन्वेस्ट होगा अमाउंट, तब हमारा टोटल एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें 2,000 रुपये मिलेगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो वॉच करें। थैंक यू।